बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इम्यूनिटी किसे कहा जाता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ रेजिस्ट करे। तो बॉडी की इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी कहा जाता है। अब ये जो इम्यूनिटी होती है ये दो किस्मों की होती है। एक हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है और दूसरी हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी होती है। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, देन हम डिस्कस करेंगे पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर। तो भाई आओ स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज करो कि हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है और ये एनवायरनमेंट के अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद है। अब ये बैक्टीरिया जब इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमला करेगा, जब इसके ऊपर अटैक करेगा, तो आपको पता है कि इसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो इसको इस बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्ट करेगा और इसकी इस एबिलिटी को क्या कहा जाएगा? इम्यूनिटी कहा जाएगा। तो यानी कि आपने देखा कि इस ऑर्गेनिज्म ने अपने इम्यून सिस्टम से अपनी बॉडी के अंदर क्या डेवलप की? इम्यूनिटी डेवलप की। तो ऐसी इम्यूनिटी जो कि अपने इम्यून सिस्टम से डेवलप की जाए, इस टाइप की इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है? एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरली मौजूद था और ये नेचुरली इसकी बॉडी के अंदर आया और नेचुरल तरीके से इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और नेचुरल तरीके से इसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हुई। तो इस टाइप की एक्टिव इम्यूनिटी को कहा जाता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि ये सारा काम नेचुरल तरीके से हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट सपोज करो हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये करवा रहा है वैक्सीन। अब जब ये वैक्सीन करवाएगा तो वैक्सीन इसके इम्यून सिस्टम को क्या कर देगी? एक्टिवेट कर देगी और जैसे इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इसको क्या मिल जाएगी? इम्यूनिटी मिल जाएगी। अब इसका अपना इम्यून सिस्टम है जो इसे इम्यूनिटी दे रहा है तो एक्टिव इम्यूनिटी, लेकिन ये नेचुरल तरीके से काम तो नहीं हो रहा। ये वैक्सीन तो आपने अपने हाथों से इसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की है। तो इस टाइप की एक्टिव इम्यूनिटी को कहा जाता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं। एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो कि नेचुरली आपको इम्यूनिटी मिले, आपका अपना इम्यून सिस्टम दे। दूसरी होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो कि आप किसी वैक्सीन के जरिए आप अपनी बॉडी के अंदर आपका अपना इम्यून सिस्टम आपको इम्यूनिटी दे, तो उसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल कहा जाता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर। तो लेट सपोज करो कि ये भाई हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म हैं। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये अपनी इम्यूनिटी ट्रांसफर कर रहा है किसको? इस वाले ऑर्गेनिज्म को। तो इसके अंदर जो इम्यूनिटी आ रही है वो इसके अपने इम्यून सिस्टम से नहीं आ रही, वो तो इसके इम्यून सिस्टम से आ रही है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि वो इम्यूनिटी जो कि किसी और के इम्यून सिस्टम से ली जाए, इस टाइप की इम्यूनिटी को कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो लेट सपोज करो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये मदर है और ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये एक बच्चा है, बेबी है। अच्छा, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ और डेवलपमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। तो जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस वक्त भी इस मदर की बॉडी से इम्यूनिटी इस बेबी को मिल रही होती है। जब डेवलपमेंट हो जाती है, ये बेबी बोर्न हो जाता है, उसके बाद भी ये मदर से ही इम्यूनिटी हासिल करता है। क्योंकि मदर जब इसको फीडिंग करवाती है तो उस वक्त इस मिल्क के अंदर बहुत सारी क्या मौजूद होती हैं? एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं जो कि मिल्क के जरिए इसकी बॉडी में जा रही होती हैं। तो इस बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वो इसकी अपनी डेवलप नहीं हो रही। अगर अपनी डेवलप होती तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होती। इस बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वो मदर की बॉडी से आ रही है। तो इसलिए हम इसे एक्टिव इम्यूनिटी नहीं कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे? पैसिव। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये जो मदर और बेबी का जो आपस में रिलेशनशिप है जिसमें ये मदर मिल्क फीडिंग करवा रही है इस बेबी को, ये एक नेचुरल फिनोमिना है आर्टिफिशियल? तो आप कहेंगे ये एक नेचुरल है। तो इसलिए इस टाइप की इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। बेटा ये जो फर्स्ट फीडिंग होती है ना, इनिशियल मिल्क फीडिंग होती है, तो ये जो इनिशियल मिल्क है इसे कहा जाता है कोलोस्ट्रम। इसको क्यों कोलोस्ट्रम कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या मौजूद होती हैं? एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं जो मदर अपनी बॉडी से निकाल निकाल के इस बच्चे को दे रही होती है ताकि इस बच्चे की इम्यूनिटी क्या हो? बरकरार रहे। क्योंकि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, डेवलप हो रहा होता है, वेल डेवलप नहीं होता। तो इसलिए मदर अपनी एंटीबॉडीज बच्चे को देती हैं। तो ये नेचुरल तरीके से हो रहा है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर ऐसा हो कि फॉर सपोज करो हमारे पास ये दो शख्स हैं, इनमें से एक आप हो और एक मैं हूँ, ठीक है? ये आप हो और ये मैं। लेट सपोज करो कि आज से 1 साल पहले आपको किसी डॉग ने किया था बाइट, सही है?
और उस डॉग के अंदर एक वायरस मौजूद था जो कि रेब्डो वायरस था, और उस रेब्डो वायरस की वजह से एक बीमारी होती है जिसे रेबीज कहा जाता है। तो आपको आज से 1 साल पहले जब इस रेबीज़ का अटैक हुआ था, तो आपकी बॉडी ने क्या किया था, इस रेबीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई थी, सही है? और वो एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड के अंदर आज भी क्या होंगी, मौजूद होंगी। क्योंकि जो आपको पता है कि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और जो मेमोरी सेल्स हैं वो उस पार्टिकुलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपके ब्लड के अंदर ये एंटीबॉडीज़ क्या है, मौजूद हैं। और आज के दिन में ऐसा हुआ कि मैं सिटी जा रहा था, और जाते वक़्त मुझे भी एक डॉग ने बाइट कर लिया, और उसने भी मुझे रेब्डो वायरस क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। जब मेरी बॉडी के अंदर रेब्डो वायरस आएगा तो आपको पता है कि जब तक प्राइमरी रिस्पॉन्स चले 5 से 10 दिन लग जाएँगे, जब तक एंटीबॉडीज़ बने, मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, इसके खिलाफ काम करे, तब तक तो बेटा मैं वैसे ही प्याला कर जाऊँगा। तो मुझे क्या करना है कि बहुत जल्द इस वायरस के खिलाफ अपनी बॉडी को कवर करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, आपसे एंटीबॉडीज़ लूँगा। आपके ब्लड से आर्टिफ़िशियल तरीके से एंटीबॉडीज़ निकालूँगा और आर्टिफ़िशियल तरीके से अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दूँगा। तो यानी कि ये जो एंटीबॉडीज़ आ रही हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम की डेवलप की हुई हैं और मेरी बॉडी के अंदर आ रही हैं, तो लिहाज़ा मेरी अपनी इम्यून सिस्टम ने तो डेवलप नहीं की, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। लेकिन ये नेचुरल तरीके से आ रही हैं या आर्टिफ़िशियल? तो भई ये आर्टिफ़िशियल तरीके से आ रही हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये आर्टिफ़िशियल पैसिव इम्यूनिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव इम्यूनिटी भी समझ आ गई होगी, पैसिव इम्यूनिटी भी, और दोनों के दोनों टाइप भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब आपकी बुक में जो घिसी-पिटी थ्योरी लिखी हुई है, हम उसको पढ़ लेते हैं और फिर देन हम अपने डिस्कशन को खत्म करते हैं। ये कहता है कि वो इम्यूनिटी जो कि आपके अपने इम्यून सिस्टम ने डेवलप की हुई हो, एक्वायर्ड की हुई हो, तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। अब ये कहता है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल इन्फेक्शन में भी होती है, जिसे हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और ये जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है, ये हम वैक्सीनेशन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। इसे हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। बाकी ये जो पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें हम एंटीबॉडीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, या तो नेचुरल तरीके से या तो आर्टिफिशियल तरीके से। नेचुरल तरीका मैंने आपको बताया कि जो मदर और बेबी का होता है, जिसमें वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी अपनी एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर रही होती है। और उसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है, तो जब उसको मिल्क फीडिंग करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो जो पहला मिल्क होता है उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, उसमें बहुत सारी क्या मौजूद होती हैं, एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। तो ये एक नेचुरल तरीका है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। अच्छा, उसके अलावा पैसिव इम्यूनिटी जो है, उसमें हम एक इंसान से दूसरे इंसान में भी एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि रेबीज के केस में हम ट्रांसफर कर रहे थे, पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको पढ़ें अच्छे तरीके से, जहां भी सवाल हो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।